अभी हम सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। भैया मैं सच बात कहूँ, मैं आए और साहब जी के प्रवचन सुने ना, मेरे दिल को छू गया। आप लोग के दिल को क्यों नहीं छुएगा? इतने अच्छे बुलंद आवाज में स्त्रियों के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए इतनी बढ़िया बात बता रहे थे। क्या ऐसे घूमने फिरने वाले साधु बनते हैं? हमारे साहब जी जो बैठे हैं ना, अपने माता पिता के अकेले लाडले हैं। और इनके पिताजी टीचर है, अच्छे संपन्न घर के हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव की शरण में आए। क्यों आए? ऐसे गुरुदेव के ज्ञान को पा करके और जीवन में उतार करके, जीवन जी करके खुद अनुभव कर रहे हैं और यही बातें समाज को बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे जीवन जी करके जीवन को सुंदर बनाना, सुखमय बनाना, प्रसन्नमय बनाना बहुत अच्छी बात है। अभी सुन रहे थे कि पहले नारियों के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और समझ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, आंख में जो महत्व पुतली का है, शरीर में जो महत्व हृदय का है, समुद्र में जो महत्व पानी का है, समाज में, परिवार में वही महत्व नारी का है। अगर नारी ना हो तो समाज का क्या महत्व रह जाएगा, परिवार का क्या महत्व रह जाएगा। कितना पुराने वेद की बातें सुने, पुराण की बातें सुने, गीता की बातें सुने, कितना पुरानी बातें सुने। ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि किसी पुरुष से बच्चे का जन्म हुआ है। कहीं सुनने को मिला है आप लोग को कि एक पुरुष के पेट में बच्चा आया और बच्चा को ऑपरेशन करके निकाला गया? ऐसा तो सुनने को नहीं आया। आज तक जब से सृष्टि बनी है तब से ये सुनने को आता है कि माता से ही बच्चे का जन्म होता है। पहले नॉर्मल में माता बच्चा पैदा करते थी, अब ऑपरेशन से माता बच्चा पैदा करती, लेकिन माँ के गर्भ में ही बच्चा आता है, पिता के गर्भ में बच्चा नहीं आता। और कितना दुख, कितना तकलीफ माँ सहती है वो माँ ही जानती है। लेकिन पहले के जो लोग होते थे वो जात पात के नाम से नारी जाति की इज्जत भी नहीं कर पाते थे, सम्मान भी नहीं कर पाते थे, अपना वर्चस्व दिखाते थे, अपना अधिकार दिखाते थे, नारियों का सम्मान नहीं होता था। लेकिन अब समझ रहे हैं नारियों का सम्मान भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए पहले देवी का स्थान माता का नाम आता है, मातृ देव भव ऐसे कहते हैं, तब उसके बाद पितृ देव भव आता है। इसलिए नारी का सम्मान बढ़ता जा रहा है और आज भी नारियां आगे बढ़ रही है तो समाज अच्छा हो रहा है, परिवार अच्छा हो रहा है। और एक नारी समझ जाती है, सीख जाती है, सुधर जाती है, संस्कारित हो जाती है तो घर, परिवार और समाज सुधर जाता है। कैसे होता है? कहते ना, 1000 फूल कम है एक माला बनाने के लिए, 1000 बूंद कम है एक समुद्र बनाने के लिए, 1000 दीपक कम है एक आरती सजाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक समझदार, शिक्षित और संस्कारित स्त्री काफी है। इसलिए नारी अगर संस्कारी होती है, माँ के हृदय में संस्कार होता है, शिक्षा जागृत करती है, तो घर, परिवार और समाज को सुंदर बना देती है, शिक्षित बना देती है, संस्कारित बना देती है। इसलिए माताओं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, क्योंकि यही बहन, यही बेटी, यही माँ ही जिस घर को छोड़ करके जाती है उस घर के लिए दुआ करती है, और जिस घर में जाती है उस घर के लिए दुआ करती है कि हे भगवान, जिस घर से मैं जा रहा हूँ वो घर भी मेरा स्वर्ग बना रहे, और जिस घर में मैं जा रही हूँ वो घर भी मेरा स्वर्ग बने। तो दोनों घर को स्वर्ग बनाते हैं, मायके को, ससुराल को, और जिस घर को छोड़ करके जाती है वहाँ के लिए भी भावना बनी रहती है, और जहाँ जाते वहाँ के लिए भी अच्छी भावना बनाती है। इसलिए माताएं समझदार हो, शिक्षित हो तो निश्चित है वो घर और परिवार समझदार तो होता है, शिक्षित होता है, वो आगे भी बढ़ाते हैं। और आज भैया पढ़ने भी जाते हैं ना, तो लड़के की अपेक्षा लड़कियां आगे हो रही पढ़ाई में।
% लड़कियां आगे ला रही है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, पायलट जो भी बन रही ना, लड़कियां सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लड़कियां ऐसी बात नहीं कि इस क्षेत्र में नहीं काम करती, सब क्षेत्र में काम कर रही है। साधु भी बन रही है तो लड़कियां नहीं बन सकती ऐसी बात नहीं, लड़कियां भी साधु मार्ग में जा रही है, साधु भी बन रही है। तो हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही है। बस माता पिता को ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी बेटी भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसलिए जो अधिकार बेटा को देते हैं वही अधिकार बेटी को भी दे। जो काम बेटा से करवाते हैं वही काम बेटी से भी करवाए, तो धीरे धीरे बेटी का वर्चस्व बढ़ता जाता है, संकोच हटता जाता है और मन में आगे बढ़ने का साहस होता है, आगे बढ़ने की शक्ति होती है। क्योंकि जहाँ भी देखते हैं, जिस जगह देखते हैं, तो माताएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, किसी क्षेत्र में कम नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। इसलिए तो कहा गया है, नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर, युग स्वयं बदलता जाएगा। देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बन जाएगा। देवी अगर दिव्य चिंतन जगा ले तो हर मनुष्य देवता बन जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कि नारी संस्कारित हो, शिक्षित हो, तो हर मनुष्य में संस्कार जागृत करने की शक्ति आती है, बल आता है, कर्तव्य आता है। इसीलिए तो हम सबको चाहिए कि बराबर का अधिकार होना चाहिए और बराबर का सम्मान होना चाहिए। शिक्षा में भी बराबर होना चाहिए और बराबर हो ही रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोग हैं, हर क्षेत्र में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो कर भी रहे हैं। इसीलिए संस्कार की कमी कोई जगह हो ना, तो वही समस्या होती है। हर जगह संस्कार की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोग भले हो, शिक्षा में आगे हो और संस्कार में आगे ना हो, तो जीवन दुखमय ने नरकमय होता जाता है। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होता जाता है, तो जीवन सुंदर बनता जाता है। एक जगह एक परिवार में अच्छे इंजीनियर थे और दोनों रहते थे, पति पत्नी। उनके 4 लड़के हुए। पति पत्नी रहे तो बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे, धन की कमी नहीं थी। जब बड़ा लड़का योग्य हुआ स्कूल जाने लायक, तो बढ़िया स्कूल में भर्ती कराना चाहे उनके पिताजी, तो उनकी माँ कहती है, सुनो जी, इसको गुरुकुल में भेजते हैं। तो इंजीनियर साहब ने कहा, बेकार की बातें मत करो, गुरुकुल क्यों भेजेंगे, नहीं भेजेंगे गुरुकुल। दूसरा लड़का जब फिर स्कूल जाने की बात आई, तो उनकी देवी जी फिर कहती, इसको गुरुकुल भेज देते हैं। तो इंजीनियर साहब ने डांट कर कहा, गुरुकुल गुरुकुल क्यों चिल्लाती हो, क्यों गुरुकुल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। अच्छे स्कूल में फिर भर्ती कराए। फिर तीसरा लड़का स्कूल जाने लगा। पत्नी कहती उनकी, देवी मेरी भी बात तो मान जाओ, इसको तो गुरुकुल भेज दो। तो उनके पति ने कहा, गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती हो, क्या हम बच्चे को कमजोर बनाएंगे, भीख मांगने वाला बनाएंगे, नहीं भेजेंगे गुरुकुल। तुम नाम मत लेना गुरुकुल का। लेकिन चौथा लड़का जब स्कूल जाने लगा, तो पत्नी हाथ जोड़ करके कहती है, क्या मेरा अधिकार नहीं है बच्चों पर? तो इंजीनियर साहब ने, तुम्हारा भी तो अधिकार है, मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारा अधिकार नहीं है? तो उनकी देवी कहती है, तुम मेरे अनुसार बच्चे को गुरुकुल भेज दो ना। तो इंजीनियर साहब ने कहा, ठीक है, बार बार गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती हो, तो चलो इसको गुरुकुल भेज देते हैं। उनके 4 लड़के अच्छा पढ़ाई किए और अच्छे अच्छे पोस्ट में गए। एक दिन बड़े हो गए थे, अच्छे अच्छे पोस्ट में गए। बड़ा लड़का जज बना था, दूसरा लड़का वकील बना था, तीसरा लड़का डॉक्टर बना था और चौथा लड़का जो गुरुकुल में गया था ना, वो भी बड़ा ज्ञानी बना था। तो चारों लड़के अच्छे पढ़ाई लिखाई किए। उसके बाद एक दिन दोनों बैठे थे, दोनों में चर्चा हुई, देखो मेरे 3 लड़के अच्छे अच्छे पोस्ट में गए हैं, डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, जज बने हैं, कोई कम है?
लेकिन तुम्हारे चलते नहीं बना। देखो छोटे लड़के को गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती थी तो गुरुकुल में मैं भेज दिया। तो उनकी पत्नी कहती है चलो ना बच्चों की परीक्षा कर ले। तो इंजीनियर साहब ने कहा कौन सी परीक्षा करनी है? अरे जितना पैसा ये 2 महीना में कमा के फेंक देंगे ना, तुम्हारा छोटा लड़का साल भर में भी नहीं कमा पाएगा, और क्या परीक्षा लेना है? तो उनकी पत्नी कहती चलो आज मेरे अनुसार परीक्षा करके देखते हैं। इंजीनियर साहब ने कहा चलो भाई, जब तुम्हारा मन ही नहीं मार रहा है, स्वीकार नहीं कर रही हो, तो ठीक है परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा करना है? तो घर की देवी कहती है आज मेरे अनुसार करना, मैं जैसे करूंगी वैसे करना। कहा ठीक है, अब बताना। शाम के समय बढ़िया भोजन बनाती है, खिला देती है अपने पति को, कहती कमरा में रहना, कमरा से बाहर मत आना और सबकी बात सुनना, लेकिन बाहर आना मत और सुना भी मत। तो बिल्कुल वैसे ही इंजीनियर साहब करने लगे। बड़ा लड़का जज आया और देखा माँ की कैसी स्थिति थी, जैसे कई कई कोप भवन में थी ना, वैसे वो देवी बैठी थी। वो साड़ी को फैला ली थी, बाल बिखेर ली थी और बैठी थी। तो जज साहब ने पूछा माँ आज आपको क्या हो गया है? तो उनकी माँ बताए क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो जज साहब ने कहा उसको होश नहीं है, पागल हो गए हैं, इस समय इस अवस्था में मारना चाहिए, कहाँ है पापा? उनकी माँ बताए वही तो खा के कमरा में सोया है। उन्होंने कहा इनको होश नहीं, कमरे में सोया है। ठीक है माँ, मुझे भूख लगी, भोजन खिलाओ, जब सुबह हो ना तब मैं इनको ठीक करूंगा कि ऐसे मारना चाहिए। बड़ा लड़का वैसे बोलने लगा, दूसरा लड़का आया वो भी बोलने लगा, तीसरा लड़का आया वो भी बोलने लगा। तीनों लड़के लाइन से बोलते गए और दुर्दशा उल्टा सीधा बात करने लगे। कोई लड़का कहते इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे, और तीसरा लड़का भी कहने लगे इनको हम वृद्ध आश्रम में रखेंगे। ऐसे ऐसे बातें होने लगी। लेकिन चौथा लड़का आया, वो देखा माँ की स्थिति, देखो वो ये कोई कॉपी पुस्तक स्कूल में पढ़ने वाली बात नहीं होती, ये तो समझदारी वाली बात होती है, ज्ञान वाली बात होती है। वो चौथा लड़का आया और माँ के पास बैठ गया और बैठ करके पूछने लगा माँ आज आपको क्या हो गया है? तो माँ वही उत्तर दिया तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो लड़का कहता है माँ आज तक तो पापा किसी को नहीं मारे, आज कैसे आपको मारे? तो माँ कहते क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख नहीं रहे हो ऐसे तुम्हारे पापा ने किया है? तो वो लड़का कहता है माँ आप ही तो बताई थी कि जब हम लोग पढ़ने दूर चले गए थे, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा भोजन खुद बनाते थे, आपको नहलाते थे, आपके कपड़ा धोते थे, अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब पापा इतना कुछ करते थे, आज कैसे मारे? आपसे जरूर बहुत बड़ी गलती हुई होगी तभी पापा मारे हैं, देख नहीं रहे हो? उनकी माँ कहती है देख नहीं रहे तुम्हारे पापा ने स्थिति किया है? तो लड़का कहता है माँ आपसे बहुत बड़ी गलती हुई होगी तभी पापा हाथ उठाए, लेकिन हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, जब भूल जाएंगे ना तो फिर वैसे प्रेम करेंगे। लेकिन माँ ऐसी गलती अब कभी ना हो, ऐसा आपको सोचना चाहिए। इतनी बात जब उनके पापा सुन रहे थे कमरा में बैठ करके, उनके पापा को रहा नहीं गया, औरों की बात सुनते रहे। कोई कहते थे ठीक है सुबह होते पापा को हम ठीक करेंगे, कोई कहते थे वृद्ध आश्रम भेजेंगे, कोई कहते पापा को नहीं रखेंगे। लेकिन ये लड़का पापा के लिए सम्मान पूर्वक ऐसे शब्द बोल रहे थे तो उनको रहा नहीं गया। कमरा में बस दरवाजा खोला और खोलते हुए दौड़ करके आया और बेटे को सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके आंसू बहा करके जोर जोर से रोने लगा। जब इंजीनियर साहब रोने लगे तो उनकी पत्नी भी रोने लगे, दोनों में रुलाई हो रही है। उनका बेटा देख रहे क्या हो गया करके। इतने में दोनों में चर्चा हो रही थी
इंजीनियर साहब की पत्नी कहने लगी, आज परीक्षा हो गई? इतने में इंजीनियर साहब ने कहा, हाँ परीक्षा हो गई, तुम पास हो गई और मैं फेल हो गया। यही चर्चा हो रही थी। दोनों रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और उत्तर दे रहे थे। सज्जनों, कैसे बाप होंगे जो ऐसे बात सुनकर को अपने आप को संभाल पाएंगे? वो संभाल नहीं पाए, रो रहे थे। वो कह रहे थे, मैं यही बेटा को कमजोर समझ रहा था, लेकिन यही बेटा मेरी इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे बेटा मैं मान रहा था, पैसे वाले मार रहा था, आज पिता की कीमत भी नहीं कर रहे हैं। वो बहुत पुत्रों को बहुत दुत्कारे और छोटे बेटा को प्यार दिए और प्यार से आदर किए। तो सज्जनों, ये धन की बढ़ोतरी है कि संस्कार की बढ़ोतरी है? और बेटे तो थे ना, धन खूब कमा रहे थे, लेकिन छोटा बेटा संस्कार कमाए थे, इसलिए माता पिता की इज्जत किए, माता पिता का सम्मान किए। तो जो बेटी जिनको सम्मान मिलता है, आदर मिलता है माता पिता को बेटा बेटी से, वो संस्कार से मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब संपन्न बनाओ, शिक्षित बनाओ, लेकिन संस्कारी भी बनाना, संस्कार में कमी मत करना। जो माता पिता अपने बच्चे को संस्कार देंगे, वही माता पिता भविष्य में सुख और शांति से जीवन बिताएंगे और सुख और शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। और संस्कार की कमी होती है, उन्हीं माता पिता को दुख होता है, तकलीफ होता है, दुख सहना पड़ता है, तकलीफ सहना पड़ता है। इसलिए भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान को सुंदर बनाना है, और वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए सुंदर संस्कार देना है और खुद संस्कारी जीवन जीना है। क्योंकि वर्तमान का संस्कार अच्छा नहीं रहेगा तो सुंदर जीवन कैसे हो पाएगा? इसीलिए तो संत गुरुजन हम सबको समझाते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता, पिता का जन्म बाद में होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बच्चा जन्म लेकर के आता है तो पुत्र के रूप में ही आता है, पिता बन करके तो नहीं आता, पुत्र के रूप में आता है। वही जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब उसका विवाह होता है, विवाह उपरांत जब उसका पुत्र पैदा होता है, तब वो पिता बनता है। इसीलिए जब पुत्र हो तो सुंदर संस्कार हो, सुंदर संस्कार ग्रहण करे और जीवन को सुंदर बनाए, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता होती है। इसलिए आज धन की कमी नहीं हो रही है और संस्कार की कमी होती जा रही है, इसलिए जीवन दुखमय ही नहीं नरकमय बनता जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए, खुद संस्कारी जीवन जिए, संस्कार में जीवन हो, प्रसन्नता का जीवन जिए, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो हम सबको चाहिए, गुरु संतों से जोड़ते हैं, गुरु संतों से मिलते हैं, तो संस्कारी जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए, सुखमय जीवन बनाएं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।